हाय माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सॉरी। यस माय व्यूवर्स, आज के रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आप जिस पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप में हैं, डील कर रहे हैं, जो भी जैसा भी जिस पर्सन के साथ में आप अभी करंटली हैं, क्या वो पार्टनर आपके कार्मिक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, या फिर सोलमेट्स हैं। और यू कैन से कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन मैंने कह दिया तो ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हो सकते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन में ये चीज़ें इंक्लूड होती है। रही बात कार्मिक है तो वो भी देख लेंगे कि अगर ये पार्टनर आपके कार्मिक हैं, क्यों ये पर्सन आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करते हैं, क्यों ये आपके साथ एक सेपरेशन मोड पे आ जाते हैं, अगेन फिर कनेक्ट करते हैं, क्या है ऐसी एक्चुअली चीज़ें, या फिर इट्स जस्ट एन एक अट्रैक्शन है, जो भी जैसी भी चीज़ें, ठीक है। जो भी रीडिंग में निकल कर आया मैं बता दूंगी। प्लस मैं बता दूं ये रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है, सभी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग रहेगा, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। ये कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग है, ये किसी की भी प्राइवेट रीडिंग नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को मैच बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है तो मैं आपको ये बता दूं, ये रीडिंग जब भी आप तक आए या आप इस रीडिंग तक आओ, डेफिनेटली डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आपके लिए होगा, तब जाके ये रीडिंग आप तक आई है या आप इस रीडिंग तक आए हैं, ठीक है। और इनफैक्ट अगर रीडिंग में से ना 50-20-30% ऐसी रीडिंग मैच की गई हो ना, तो डेफिनेटली उतना ही लीजिएगा, रीडिंग आप ही के लिए है, उतना ही पार्ट को लीजिएगा। ज़बरदस्ती पूरी रीडिंग में अपने आप को फिट करने की कोशिश, मैच करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। सो यस व्यूवर्स, यहाँ पे मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। शफलिंग करते हुए अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा, और 3 बार लीजिए, चाहिए 7 बार लीजिए, चाहिए जितनी बार लेना है ले लीजिए, ठीक है। और अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा, अच्छे प्यार भरे वाले लम्हे जो आपने उनके साथ बिताए हैं, ठीक है। वो गुस्सा, फाइट, झगड़े, वो सब नहीं, ठीक है। और शफलिंग के पार्ट को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो यस, बता देती हूँ। चलिए रीडिंग करती हूँ। ये आज की रीडिंग ना ऐसे नहीं कि आपसे स्टार्ट होगी, आपके पार्टनर पे ख़त्म होगी, एज यूजुअल जैसे मैं करती हूँ वैसे नहीं होगी, ठीक है। बट बिकॉज टॉपिक क्या है कि क्या कनेक्शन है, ठीक है। Wheel of the Fortune, first card. Queen of Wands. King of Wands. Ace of Pentacles. Eight of Cups.
द एम्प्रेस, हाई प्रिस्टीज, द लवर्स, Ace of Cups, and the bottom of the deck is Seven of Swords. See viewers, यहाँ पे कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है ये, खास करके जैसे रहता है ना, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है ये मैं बता दूँ। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को मैच मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 10 कार्ड्स मैंने निकाले, मैं 10 कार्ड्स की रीडिंग आपको करके बताऊंगी, बट ईच कार्ड की एक अलग अलग कार्ड की ना मैं रीडिंग करूंगी। ईच कार्ड रिप्रेजेंट्स डिफरेंट रीडिंग, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो चीज़ रेजोनेट करती है, जितना पसंद रेजोनेट करता है उतना ही लीजिएगा। सी व्यूअर्स, यहाँ पे किन किन के लिए मैं देख पा रही हूँ कि कार्मिक आप अपने इस पार्टनर के साथ, ये जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके व्हील ऑफ फॉर्च्यून एट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए व्यूअर्स, आप पहले तो आपको बता दूं, आप जिस पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं वो आपके कार्मिक भी हो सकते हैं। देखिए अब कार्मिक को चीज़ें कैसे पता चलेगी, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ज़रूर, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करेंगे, या तो इनको आपसे एक फिजिकली नीड होगा, ये जब भी इनको नीड होगी, फिजिकली नीड रहता है ना, फिजिकली एक अट्रैक्शन, ठीक है, वो तभी आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। इनकी जैसे कि एक होता है ना कि एक फिजिकल नीड्स या जैसे भी जो भी चीज़ें वो हो गई, ये पर्सन एकदम से गुम आपकी लाइफ से, मतलब एकदम से पहले जब इनको आपसे कनेक्ट करना होगा, ये आपसे अच्छे तरीके से कनेक्ट करेंगे। शायद माइट भी मैं कहूँ किन किन के लिए पूरी दिन चैट करेंगे, पूरी रात चैट करेंगे, लाइक आपको चांद तारे आसमान में तक बिठा देंगे ये पर्सन, ठीक है, कि आपके अलावा इस दुनिया में शायद ही कोई और बना हो। बट यहाँ पे ये आपको इस तरीके से ना मैन्युपुलेट भी करेंगे, और किन किन के मैं अभी ये भी देख रही हूँ कि पैसों से रिलेटेड भी, ठीक है, अगर आप इस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इनको जब भी पैसों की फाइनेंशियली हेल्प आपसे रिलेटेड ज़रूरत होगी, जैसे कि रहता है ना कि नेवर माइंड कि आप मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है, जो भी है, ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता दूं, इनको अगर पैसों की भी कमी होगी ना आपके पार्टनर को, तो भी ये आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, ताकि इनको पता है कि आप एक इमोशनल फूल टाइप हो, एंड इतनी जल्दी अगर इन्होंने आपके सामने एक थोड़ा बहुत रोना धोना कर लिया, थोड़ी बहुत एक स्टोरी वोड़ी इन्होंने बता दी कि इनके घर का हाल ये चल रहा है, इनके बिजनेस का हाल ये चल रहा है, ऐसा वैसा फलाना, ये वो सब चीज़ें चल रही है, आप एकदम से नो बाबू नो शोना, आई एम देयर विथ यू, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। सी ऑलवेज देयर विथ यू इज नॉट द थिंग कि हर टाइम इट वर्क्स, ठीक है, ऑलवेज देयर विथ यू इट वर्क्स समटाइम्स लॉजिकली भी, ठीक है, इमोशनली आप हर किसको नहीं बोल सकते हो ना कि आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, ठीक है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इमोशनली अगर आपने किसी के भी कह दिया ना कि आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, दैट मीन्स सॉरी टू से कि एक इमोशनल फूल वाला टैग मिल जाता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। मैं चाहूँगी कि अगर आप लोग व्यूअर्स, खास करके तो फेमिनाइंस, ठीक है, मैस्कुलिन में भी होती है ये बातें, बट फेमिनाइंस अगर ऐसी चीज़ों से, ऐसे
एनर्जी से ऑपरेट कर रही है कि आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, और आपने इस पर्सन की हर वक्त हेल्प की है, हर वक्त सपोर्ट पे रहे हैं। जब भी इस पर्सन ने आपको आके अपने दुख बड़े कहानी, दर्द बड़े कहानियाँ सुना दी है, मेरे पार्टनर के साथ में ऐसा नहीं चल रहा है, मेरा पार्टनर मुझे पैसे नहीं दे रहा है, मेरा पार्टनर मेरे साथ फिजिकली आई एम नॉट, एक तरीके से मैं खुश नहीं हूँ वहाँ पे किसी भी। देखिए क्लियर कट मैं बता रही हूँ, फिजिकली लेवल में भी ना मैं अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हूँ। इन्होंने आपके सामने ये चीज़ें रख दी, चाहे पैसों से रिलेटेड, चाहे फिजिकल नीड से रिलेटेड, और आपको बस एक सुनने की देर थी, बिना सोचे समझे यू आर एकदम से अवेलेबल, जैसे कि जादू की छड़ी कैसे घुमाते हैं, एकदम से आपने इनके आगे वो सारे इनके कदमों के आगे लाइक पैसे, प्यार, सपोर्ट, फिजिकली नीड, सब कुछ एकदम से अवेलेबल, सब ख्वाहिशें पूरी कर दी। और जिस पल आपके पार्टनर ने ये चीज़ देखी कि मुझे वो हर चीज़ मिल गई जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, ठीक है, इन्होंने किया आपसे रन, ठीक है, बिकॉज ये अगेन फिर एक सेपरेशन मोड आता है, ठीक है। हाँ, बीच बीच में मैं कहूँगी कि ये कार्मिक्स लोग ना इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, बीच बीच में ना इनका कार्मा साइकिल आपको पे करना ही पड़ता है। अगर बिकॉज क्या है, देखिए जो भी पास्ट लाइफ कार्मा रहेगा आपका, पेंडिंग पास्ट लाइफ कार्मा या ये कर्मा, इस जन्म का कर्मा, अगले जन्म का कर्मा, वो तो भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जैसे भी सिचुएशन है ना, ये आपसे ऑपरेट कर रहे होंगे, तो इनको क्या लगता होगा कि हाँ थोड़ा बहुत पहले की तरह रिप्लाई करते होंगे, बट आपने ये चेंजेस देखी होगी इनमें कि ये प्लस साइन है, ठीक है, कि ये जब भी आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे ना, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें, बट जैसे ही नीड्स पूरी हो गई, चाहे वो फाइनेंस को लेके, चाहे वो इनके फिजिकल नीड्स को लेके, जिस वे में भी, या फिर किन किन के लिए रहता है ना कि सामने वाले को बेफिजूल बेवजह का परेशान करना, ठीक है, वो रहता है ना किसी किसी को चार्ज अप कर देना, बेवजह का चार्ज अप कर देंगे, एकदम से गुस्सा ला देंगे, एकदम से एग्रेसिव ईगो, ठीक है, या फिर जलन, ऐसी चीज़ें रहती है, एक नज़र भी कह सकते हो इन्हें, ठीक है। तो वो चीज़ों में अगर आप ऑपरेट हो गए तो ये अपना काम भी पतली गली से निकलना प्रेफर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनका काम हो गया, और पहले की तरह ये आपसे ऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये पहले की तरह जैसे आपसे बातें करते थे घंटों एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, ये पहले की तरह ऑपरेट बिल्कुल नहीं करेंगे। इनके ना मतलब बर्ताव में ना ये चेंजेस आ जाएगा कि थोड़ा बहुत लाइक हाँ हेलो हाय 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 हेलो, ये हाँ ओके ओके करके गायब, ठीक है, एकदम से गायब। एक्सक्यूजेस देंगे, बहुत सारी रीजंस देंगे कि मैं यहाँ स्टक था, मैं यहाँ स्टक थी, मैं यहाँ बिजी था, ये चल रहा था, फैमिली इश्यूज चल रही थी, मेरा ऐसा हाल है, कोई ना कोई दुख बड़ा, आपको दर्द बड़ा सुना लेंगे, बिकॉज ये समझते हैं आपको एक तरीके से ये पर्सन कार्मिक भी हो सकते हैं। किन किन के लिए बता दूँ, अगेन कम टू द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये भी निकला है कि देखिए किन किन के लिए मैं बता दूं, आप ना पास्ट की चीज़ों से भी ना बाहर नहीं है, माइट भी किसका पास्ट ऐसे रहा है, देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, किसके लिए ये रीडिंग निकली है। पास्ट की चीज़ों से माइट भी आपका पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता है ना, लाइक अगर आप वहाँ से कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई ऐसा सेपरेशन लेके निकल रहे हो, या फिर आपके पार्टनर और पास्ट रिलेशनशिप, पार्टनर और आपका ऐसा रिलेशनशिप रहा हो जिसने आपको तोड़ दिया हो, मतलब एकदम झिझोड़ कर रख दिया हो, तोड़ दिया हो, जैसे कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे और आपने जैसे कि खुद को एकदम से लाइक डिप्रेशन मोड एंड ऑल, ये सारी सिचुएशन से ऑपरेट कर चुके, तो उन पास्ट की चीज़ों को ना वो भरकर अभी तक नहीं बाहर निकल पाए हो, ठीक है। सो सेम किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो, थर्ड कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम, कि आपने चीज़ों को कुछ रिलीज नहीं किया है अब तक, ठीक है। अभी भी भले ही आप एक उस पोजीशन पे आ चुके हो, ठीक है, स्टेबल हो, सब कुछ हो, आपका बैकग्राउंड, आपका जो भी जैसे भी फैमिली सपोर्ट एवरीथिंग आपके पास है, लाइक वो कहते हैं ना कि एक राजा रानी के पद पे हो, बट स्टिल पास्ट की चीज़ों को अभी तक आपने अपने दिल दिमाग से निकाला नहीं है, रिलीज नहीं किया है, अभी भी उन चीज़ों को पकड़ के देखे हो, लाइक मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने कहाँ गलती कर ली थी, ठीक है।
इसके चलते भी ना आप अपने करंट पार्टनर को उन तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो जैसे एक रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तो किन किन के लिए ये भी चीज़ निकल कर आई है, ठीक है। नॉट ओनली आई विल टॉक अबाउट ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स और या एक्स्ट्रा मैटर मैं बोल रही हूँ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स एंड कार्मिक। जो जो चीज़ें मुझे यहाँ पे निकल कर आएगी मैं सारी रीडिंग कर दूंगी, बट यहाँ पे मैं बता रही हूँ पास्ट की यहाँ पे आई है कि पास्ट की चीज़ों से ना आप जैसे कि उभर कर बाहर नहीं आ पाए हो। लाइक अभी भी ऐसी कोई चीज़ें हैं आपके अंदर दबी हुई है वो बातें कि आप उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाए हो। इधर किन किन के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि माइट भी आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया। अभी देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है, बट रिजेक्शन आया है कि आपके पास्ट जिनके लिए अभी रीडिंग देख रहे हो वो नहीं, पास्ट रिलेशनशिप के ना आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया है या डिनाई किया है, या इन्होंने सीधा मुंह पे कह दिया है कि ये पर्सन आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते क्योंकि फैमिली मेरा घर बार मेरे या कहीं कमिटेड हूँ या समथिंग लाइक दैट, कोई ना कोई रीज़न इन्होंने दे दिया होगा, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। ये भी यहाँ पे आया है बिकॉज पास्ट की चीज़ों को तो भाई पकड़ कर ही बैठे हो अभी तक। और किन किन के लिए तो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे पैसों से रिलेटेड चीजें भी आई। अभी पैसों से रिलेटेड मतलब देखिए होता है ना एक रिलेशनशिप में कि रहता है ना कि रईस और रिच एंड पुअर के जैसी चीज़ें, बैकग्राउंड होना, ठीक है, अच्छे खासे तरीके से स्टेबल ना होना, लड़का इतना रिच ना हो, लड़की इतनी रिच ना हो, स्टेबल ना हो, अच्छा खासा फाइनेंस जैसे कि होता है ना कि बैंक बैलेंस एंड ऑल। तो मुझे यहाँ पे किन किन के लिए तो ये भी चीज़ें नज़र आई है कि ये भी कोई किन किन रिलेशनशिप में ये भी चीज़ हो सकती है बिकॉज यहाँ पे एज से भी रिलेटेड चीज़ें आई है, डिफरेंट रिलीजियस और लाइक रहता है ना हिंदू मुस्लिम सिख समथिंग लाइक दैट, अलग अलग रिलीजियस से भी ऑपरेट करते हुए दिख रहे हो, एज का भी डिफरेंस दिख रहा है। प्लस मैं आपको बता दूं कि बैकग्राउंड भी है, बैकग्राउंड के चलते यहाँ पे ये भी आया है कि फैमिली रेडी नहीं है, ठीक है, बैकग्राउंड के चलते फैमिली रेडी नहीं है बिकॉज लाइक होता है ना कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपकी फैमिली यहाँ पे अलाउ नहीं कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, आपके पार्टनर के बैकग्राउंड के चलते, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होना एंड ऑल, की अपने पैर पे नहीं खड़ा है या फिर समथिंग लाइक दैट, जो भी जैसी चीज़ें हैं, दिस पर्सन की आगे की सिचुएशन कैसे होगी, हम कहाँ हैं वो कहाँ हैं, हम किस पोजीशन पे वो किस पोजीशन पे, ये भी चीज़ें मुझे किन किन के लिए रिलेशनशिप में करंटली दिखी है कि ऐसे सिचुएशन से भी आप ऑपरेट करते हुए दिखे हो, ठीक है, ऐसे ये भी चीज़ें दिखी है। प्लस मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ व्यूअर्स, किन किन के लिए ये भी चीज़ें आई है कि आपने इस पर्सन से काफ़ी बार मूव ऑन करने की कोशिश की है बट आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। यस आई कैन से दैट सोलमेट कनेक्शन भी यहाँ पे दिखा है, ठीक है, लाइक रहता है ना कि पास्ट लाइफ कोई तो कोई रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ ज़रूर रहा है, ठीक है, वो चीज़ें आपको बार बार फील हो रही है कि वाई क्यों मैं इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पाऊँ। या ऐसे भी नहीं कहूँगी कि करंटली भी अगर आप किसी और रिलेशनशिप में हो या किसी और के साथ ऑपरेट कर भी रहे हो तभी भी ना उसको अपना कंप्लीटनेस नहीं दे पा रहे हो। लाइक एकदम से रहता है ना कि उस पर्सन के साथ में ऐसे नहीं कह रही हूँ कि दैट पर्सन और आपके बीच में चीज़ें नहीं सही चल रही है, मेरा बोलने का मतलब है इज जस्ट लाइक कि आप एक फेज से बाहर नहीं निकल आ पाए हो तो दूसरे फेज में कैसे एंट्री। तो यहाँ पे ये भी दिखा है कि मूव ऑन नहीं कर पाए हो। प्लस मैं अगर आपको किन किन के लिए बता दूं तो यहाँ पे ये भी दिखा है कि अभी रिसेंटली ये चीज़ हुई है कि किसी को तो भी देखिएगा किसके साथ भी रीडिंग मैच कर रही है। अभी रिसेंटली एक ब्रेकअप, जैसे कि एक ब्रेकअप बोल रही हूँ, ब्रेकअप्स हुए हैं एंड सेपरेशन जैसी चीज़ें होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है एंड आप रिसेंट हुआ है ये, आप इन चीज़ों से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो बट थिंग्स डजंट वर्क, ठीक है, ये भी चीज़ दिखी है, थिंग्स डजंट वर्क, आपसे हो नहीं रहा है और आप इसी कनेक्शन को ना बार बार ऐसे फील हो रहा है आपको कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है मेरा इस पर्सन के साथ
आपको इस पर्सन से रिलेटेड साइंस, सिंक्रोनिसिटीज लाइक एंजल नंबर्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी दिखती होगी। लाइक अचानक से इस पर्सन का नाम दिख जाना, अचानक से इस पर्सन से रिलेटेड इनका बर्थ डेट दिख जाना, इनका बर्थ ईयर दिख जाना, या तो फिर वो सॉन्ग जो आप दोनों के बीच में हो, या इन्होंने आपको कोई डेडिकेट किया हो सॉन्ग, या फिर अचानक से कोई आके इनका नाम ले लेगा आपके सामने। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी ना किन किन को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यस, मैं आपको बता दूं तो यस, ये भी मुझे चीज़ें दिख रही है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको फील हो रहा है इस पर्सन के साथ, फ्लेम, सोलमेट्स, जो भी जैसी भी चीज़ें। बट कोई तो बात है, इस पर्सन से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, कोशिश बहुत की है। जो भी आपका जैसा भी रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, या जो भी एक्स के लिए है, या जैसी भी रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, आप कहीं कमिटेड हो, आपके पार्टनर सिंगल है, आप सिंगल हो, आपके पार्टनर कमिटेड है, सेम जेंडर रीडिंग सबके लिए है ये। ठीक है, बट यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है। अभी मैं आपको बता रही हूँ एम्प्रेस, यहाँ पे मुझे आपका किन किन के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अट्रैक्टेड मतलब आपकी ब्यूटी। ठीक है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। देखिए, अगर मैस्कुलिन है तो अगर आप तो ये कह सकते हैं गुड लुक्स, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, और फेमिनाइन है तो आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। आपकी फिगर एंड ऑल, आपकी गुड लुक्स एंड आपकी हो सकती है ना आईज, आँखें, हेयर्स, लाइक आप खुद में ही क्वीन लाइक पर्सनैलिटी हैं, और आपके पार्टनर किंग लाइक पर्सनैलिटी। ठीक है, ऐसे नहीं कहूँगी कि फाइनेंशियली किसी चीज़ की कमी है, ब्यूटी से रिलेटेड किसी चीज़ की, लाइक वो कहते हैं ना कि बना बनाया हुआ, लाइक कहते हैं ना ऊपर वाले की तरफ से, लाइक समथिंग लाइक दैट, एक तरीका, एक स्टार लाइक पर्सनैलिटी हो आप व्यूअर्स। और इसके चलते ही ना आपके पार्टनर आपसे ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। किन किन के लिए मैं ये भी बता दे रही हूँ, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, ओनली एंड ओनली अट्रैक्शन, देयर इज नो लव। यहाँ पे मुझे लव नहीं दिखा है, इट्स जस्ट एन अट्रैक्शन। वो एक रहता है ना कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट जैसे ही आपके पार्टनर ने आपको देख लिया ना एकदम से, शायद वो आपके अलावा तो शायद ही आसपास कुछ और देख पाए। ठीक है, इट्स जस्ट एन अट्रैक्शन। माइट बी इनको आप में कोई ऐसी चीज़ बहुत, मतलब लाइक एक पुल है आपकी तरफ। ठीक है, जो इनको आपकी तरफ पुल करती हो, लाइक एक अट्रैक्शन पावर कैसे रहता है, बस एक अट्रैक्शन ही समझ लीजिए। यहाँ पे मुझे प्यार जैसी चीज़ें नहीं दिखी है कि आपके पार्टनर, किन किन के लिए बता दे रही हूँ, आपके पार्टनर यहाँ पे आपकी तरफ एक प्यार, केयर सी, एक अट्रैक्शन जब होता है ना कि आपके पार्टनर एक अट्रैक्शन की तरफ, एक लस्ट, उसकी तरफ जब ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे उसी सिचुएशन पे ना इनका प्यार ओवर देखते हैं, मतलब लाइक आपको जैसे कि हाँ, आप इनकी नज़रों में यू आर द वन, बट स्टिल प्यार जैसी चीज़ें नहीं। ठीक है, प्यार नहीं, एक अट्रैक्शन है। फीलिंग्स अगर मैं कहूँ तो वैसी वाली फीलिंग्स नहीं है, बट यस, एक इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते जो फीलिंग्स रहती है ना, ये आपके बारे में कुछ बुरा कहें, बुरा सोचें, ऐसा भी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी ऐसा कुछ है। इनको जस्ट लाइक यू आर वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अट्रैक्टिव एंड ऑल, जैसे कि काश मुझे मिल जाए, काश मुझे मिल जाए एंड ऑल, ये वाली चीज़ें हैं। एक आपकी तरफ, एक आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा को लेके ना, और ये नहीं होते होंगे व्यूअर्स, आपकी खुद की ब्यूटी ऑरा ऐसी होती थी ना कि आपकी सराउंडिंग में ना लोग आपसे काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे, लाइक फेमिनाइन्स हो या मैस्कुलिन, जल्दी अट्रैक्ट होते होंगे आपकी तरफ। ठीक है, नॉट ओनली दिस पार्टनर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, बट एक अट्रैक्शन है, इट्स नॉट प्यार। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं दिखे। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ तो यहाँ पे किन किन के लिए ये भी आया है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ठीक है, पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आप खुद एक काफ़ी इंट्यूटिव हो। ठीक है, सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन आया है यहाँ पे, खुद भी काफ़ी इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअल हो, आप खुद भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो। और किन किन के लिए बता दूँ तो रिसेंटली शायद माइट बी काफ़ी लोगों को 11/11 पोर्टल के बाद यहाँ पे ये भी पता चला हो कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या आप एक होता है ना एक अवेकनिंग प्रोसेस में आ जाना, लाइक स्पिरिचुअलिटी में आ जाना। तो यहाँ पे
किन किन के लिए बता दे रही हूँ, किन किन को पता भी चला है, और बाकियों के लिए अगर बता दूं तो ऑलरेडी आप किसी जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि कुछ तो कनेक्शन है मेरा इस बंदे के साथ, ठीक है। आखिर ये बंदा मुझे भूले भुलाए मतलब दिल दिमाग से ना निकल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें भी आई है। अब अगेन लवर्स का कार्ड, यस, यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो यहाँ पे डेफिनेटली निकल कर आया है। आपको ये पार्टनर आपके साथ ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करते होंगे, और जब भी इनका मन करता होगा, बट ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को साइड में रखते हुए भी ना अगेन इन सारी सिचुएशंस को देख के आपको अगेन वही चीज़ें, आपकी इंट्यूशन आपके अंदर, जैसे कि एक रहता है ना, जैसे कि दिल से जैसे कि आवाज़ निकल रही हो, आपकी आत्मा, सोल से जैसे कि आवाज़ निकल रही हो, कोई पहले भी ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। जैसे कि होता है कि फर्स्ट टच, ठीक है, फर्स्ट टच आपके पार्टनर को, अगर आपने अपने पार्टनर को पहली बार टच किया हो, तो वो टच भी आपको ऐसे फील होता होगा ऑलरेडी ये चीज़ें हुई है। आप दोनों की कन्वर्जेशन, ठीक है, आप दोनों की जो कन्वर्जेशन होगी, कभी कभार आप लोग लाइक कैसे वो चीज़ों से, सबकॉन्शियस माइंड से वो सारी चीज़ों से बात करोगे जो आपने इस जन्म किए ही नहीं है, ठीक है। और एक कन्वर्सेशन होने के बाद आपको ये रियलाइज होगा, यार ये सारी चीज़ें मैंने कब की थी। अब मैंने बोल तो दिया अपने इस पार्टनर को, मेरे पार्टनर ने भी मुझे बोल दिया, बट ये सारी चीज़ें मैंने की कब थी। तो डैट मीन्स सबकॉन्शियस माइंड से यू नो दैट देयर इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, बिकॉज यहाँ पे इंट्यूटिवली, हाईली इंट्यूटिव हो और कनेक्शन भी फील हो रहा है कि पास्ट लाइफ कोई ना कोई तो कनेक्शन था, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स। बट येस, यहाँ पे आपको अपने पार्टनर की ना कोई भी बातें झूठी नहीं लगती है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ने आपसे कह दिया कि मुझे कोई तो कनेक्शन फील हो रहा है पास्ट लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, और या फिर आपने कह दिया, तो ये चीज़ें आपको सच लगती हैं, बिकॉज आपकी गट्स फीलिंग, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि येस देयर इज अ कनेक्शन, ठीक है। आप इस पर्सन, ऐसे तो नहीं कहोगे कि ये पर्सन पहले है आपकी लाइफ में, ऐसा तो नहीं हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ें तो नहीं आई है। इनसे पहले भी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो रहे हो, या इनके बाद आने वाले हो, या जैसे भी करंटली ऑपरेट कर रहे हो, तभी भी ना आपको ये पर्सन आपके दिल दिमाग से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। और व्यूअर्स, किन किन के लिए बता दूं, तो जब भी आप इस पर्सन से कनेक्ट करते होंगे ना, एक ही वर्ड आपके दिल दिमाग में घूमता होगा कि ये पर्सन मिल गए ना, ये बंदा मिल गई, ये बंदा मिल गई, ये बंदा मिल गया, ये बंदी मिल गई, ठीक है। तो ये बंदा मिल गया, ये बंदी मिल गई, तो मुझे शायद इस दुनिया में कुछ और चाहिए भी हो, ठीक है। ये आपकी, जैसे कि ये पर्सन मेरे साथ रहना, होना, ठीक है। लाइक अगर इन्होंने आपके साथ कम्युनिकेट नहीं किया, टेक्स्ट नहीं किया, तो एकदम से लाइक हो जाता है ना कि इंसान एकदम हाल ख़राब हो जाता है, आखिर एकदम से लो वाइब्रेशन से ऑपरेट करना। यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है, यू आर लाइक एक, और किन किन के लिए कहूँ तो आप एक रनर वाली एनर्जी में भी ऑपरेट कर सकते हो, और ये आपके पार्टनर एक चेजर वाली एनर्जी में, ठीक है, ऐसी वाली है। आप इनके लिए, ये पर्सन आपके साथ जितना भी बुरा करे, जितना भी, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स कनेक्शन, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ, आपके लिए ऐसा होगा कि दिस इज द वन, ये पर्सन ही एक है, चाहे जितना भी बुरा करे, कुछ भी करे, आपको जैसे ऐसा लगता होगा कि हाँ, उस पल पे आपको नाराजगी, गुस्सा आता होगा, बट अगेन इस पर्सन की तरफ एकदम से ड्रॉन, ठीक है। यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन ऐसे भी निकल कर आया ट्विन फ्लेम्स का, ठीक है। एक तरीके से उनके कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई करना, जैसे भी चीज़ें, भले इन्होंने आपको धोखा दिया हो, चीट दिया हो, बिट्रेल, पीठ दिखाकर ये पर्सन आपके पार्टनर भागे हो, बट स्टिल यू फील कोई तो बॉन्ड है इस पर्सन के साथ, कि ये आपके पार्टनर हर वो चीज़ समझते हैं, हर वो चीज़ जानते हैं जो आपके अंदर चलती है, मतलब आपकी सोल लेवल वाली, जो आपकी सोल आत्मा जो कहती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी आत्मा या सोल, आपकी फीलिंग्स हैं कि आपको ये चीज़ पसंद है, या पार्टनर नोस, भले ही आप चाहे दिखाना चाहो या ना दिखाना चाहो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ऐसे ही होता है, ठीक है। आप चाहे कितना भी डिनाई करो, योर पार्टनर नोज दैट
आपकी खुशी कहाँ है। आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है, पास्ट लाइफ कनेक्शन ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसे इंट्यूटिवली लग रहा होगा कि मेरे दिल दिमाग में जो भी चीज़ें चलती है, हाउ कैन द पर्सन नोज दिस, मेरे पार्टनर को ये चीज़ें कैसे पता चलती है, ठीक है। ये भी एक रहता है ना टेलीपैथी कनेक्शन, इसको बोलते हैं टेलीपैथी कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें भी देखिए। सो किन किन के लिए मैंने बता दिया, कार्मिक्स, जो भी चीज़ें पास्ट रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल कर आ पाए हो, या फिर और किन किन के लिए मैंने कहा कि बैकग्राउंड अट्रैक्शन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन, जो भी जैसी चीज़ें। सो यहाँ पे रीडिंग मैंने सारे ही कितने 10 कार्ड्स में मैंने आपको सारे ही रीडिंग में 10 कार्ड्स की रीडिंग में आपको मैंने बता दिए कि क्या कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। देखिएगा कैसे कौन सी रीडिंग आपके साथ कैसे मैच करती है, और जो रीडिंग आपके साथ मैच करे बस उसी को लीजिएगा। ज़बरदस्ती हाँ ये भी होता है, वो भी होता है, ये भी होता है, वो भी, ये भी सारा मिलके खिचड़ी भाजी पाव मत बना दीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे सब कार्ड्स की अलग अलग मैंने बता दी रीडिंग, ठीक है। सो यस, यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे दिखी मैंने बता दिया। गाइडेंस मैं आपके लिए निकालना चाहूँगी व्यूवर्स, यस फॉर श्योर गाइडेंस भी निकालूंगी। कार्मिक्स के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, यू नो फॉर श्योर हो आपकी यस ये पार्टनर मेरे कार्मिक हैं, तो कॉर्ड कटिंग का भी ऑप्शन रहता है, बट उससे पहले एक कंप्लीट रीडिंग सेक्शन लेनी पड़ती है, ठीक है, कि आखिर कितना कार्मा आपका इस पर्सन के साथ पेंडिंग है, और ये कौन सा कार्मा पेंडिंग है, मतलब पास्ट लाइफ का है, इस जन्म का है, कब का है, आखिर ये क्या है, ठीक है। और अगर ऐसी कोई चीज़ें आपके साथ हो रही है, जैसे कि आप भूल नहीं पा रहे हो उस पार्टनर के साथ, ये पर्सन जब भी आपकी तरफ आ रहे हैं, ये अपना प्यार भी एक्सप्रेस करते होंगे, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप वालों के लिए कह रही हूँ, अपना प्यार भी एक्सप्रेस करते होंगे, बट पीठ दिखाने में भी ना कोई कसर नहीं छोड़ते होंगे, ठीक है। ऐसा भी होता होगा। यहाँ पे किन किन के लिए बता दूँ, तो ये एक कंफर्मेशन की ज़रूरत रहती है। ट्रस्ट, नो, अनलाइकली, चीज़ों को खुद से होने दीजिए, ठीक है। जब आपको पता चलना होगा सब कुछ चीज़ें आप खुद ब खुद पता चलेंगी। अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन किया है या पूछा है तो यस यहाँ पे उसका आंसर नो है। एंड ट्रस्ट मीन्स ऊपर वाले पे ट्रस्ट कीजिए, जो भी होगा आपके फेवर में होगा और आपके अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। गाइडेंस भी काफ़ी खूबसूरत निकल कर आए हैं। लॉन्ग हेयर, आपके पार्टनर के माइट भी लॉन्ग हेयर्स हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ें आई हैं, लॉन्ग हेयर्स, ब्लैक हेयर्स, मिक्स्ड कलर आइज अगर वो टर्किश या टर्किश ग्रीन ऐसे रहता है ना, वो शेरनी वाली आँखें या शेरों वाली आँखें, रेड लिपस्टिक माइट भी लगाना पसंद हो, या इनकी नेचुरली एक रेड वाले लिप्स हों। फेशियल हेयर, इनकी बियर्ड, इनके फेशियल लुक्स, इनके फेशियल हेयर लाइक एक मस्त शार्प वाले फेस होता होगा। फेमिनाइन के लिए भी सेम, मैस्कुलाइन के लिए भी, ठीक है, जैसे है आप देख लीजिएगा। कोर्स कर्ली हेयर, बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर्स होंगे, लाइक बेबी वाले एकदम कर्ली, वो रहता है ना चॉपस्टिक कर्ली, किसको कहते हैं, छोटी छोटी मैगी कर्ली, वैसे वाले बाल होते होंगे माइट भी आपके पार्टनर के। हाँ, काफ़ी अट्रैक्टिव, ठीक है। अगर फेमिनाइन है तो भी लाइक अगर एक नेचुरल लुक में भी रहती होंगी ना तो भी अट्रैक्टिव, और अगर मैस्कुलिन है तो अगर ये ज़्यादा ड्रेसिंग ये वो चीज़ों को सिंपलिसिटी में भी रहते होंगे ना तभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव। ओवल फेस, स्ट्रेट हेयर, किन किन के लिए भी आया है। ब्लैक क्लोथिंग, आपके पार्टनर को ब्लैक कलर के कपड़े, ब्लैक क्लोथिंग पसंद होता होगा। किन किन के लिए तो डार्क स्किन होगा, माइट भी आपसे थोड़ा डार्क स्किन। मेकअप,
ठीक है। आपके पार्टनर को अगर फेमिनाइन है तो इनको मेकअप करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। मैच्योर, आपसे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे, ठीक है। भले ही आपसे अगर एज में छोटे भी हो तभी भी मैच्योर होंगे। एक और निकालना चाहूँगी, ग्लासेस। आपके पार्टनर को ना ग्लासेस वेयर करना बहुत पसंद होगा, सन ग्लासेस, ये वो कलर के ग्लासेस, सब ग्लासेस, ठीक है। तो यस, डन। आज की रीडिंग ये रही। ये किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है। तो यहाँ इस रीडिंग में ना आई डोंट थिंक सो लव मैसेजेस निकालना बनता है। क्या लव मैसेजेस निकालूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जस्ट एक रीडिंग की कि आप कहाँ जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं वो कार्मिक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स हो, या आपकी तरफ से आपने चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया है, बैकग्राउंड इशू है, जो भी जैसे भी है मैंने रीडिंग करके दिखा दी आपको, ठीक है। तो यस व्यूवर्स, ये रही आज की रीडिंग। ये कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को मैच मत कीजिएगा। और अगर रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट की गई हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके व्यूवर्स, बाय बाय।